और मोहब्बत ना ना पूछा ना लगा लड़का केहू से ना पूछी पूरा नगर के लोग से केहू से ना लड़का बोले। ठीक है, हमको दबाया जा रहा है कि इन लोगों का नाम मत रखिए। ठीक है, वहाँ से सब हम लोगों को थाना में भी दबाया गया कि ऐसे ऐसे मत दबाएगा। किसी का औकात नहीं आवाज को दबाने के लिए, उसके लिए हम लोग हैं नहीं। किसी का औकात नहीं है, किसी का बुत्ता नहीं है। पर्जन पकड़ कर ले गया, जिससे मुर्गा को सेका जाता है उससे पूरा शरीर को सेका। मौजूद हूँ बेलवा गांव में और मैं आपको बता दूं यही वह जगह है। यहीं पे सुधीर कहा जा रहा है कि यहीं पे सुधीर पेशाब करने आया था और यहीं से कुछ लोगों के द्वारा उठा कर ले जा करके जैसे मुर्गा को पोला जाता है उसी तरह उस सुधीर को पोल दिया गया। और उनका भाई है और साथ में यहाँ पे अजय मुखिया जी आए हैं जो कि बीजेपी रसकौल जिला के महामंत्री हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले हम सुधीर के भाई से बात करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, किस तरह से मानवता को शर्मसार यहाँ किया गया है। एक मेंटल कहा जा रहा है कि उसका इलाज गोरखपुर से चल रहा था, वो पागल था, लेकिन क्या पता कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग हो सकता है। भैया जब प्रेम प्रसंग होगा तो क्या आप उसको जला दीजिएगा, पोल दीजिएगा? उसके लिए शासन प्रशासन सब है, गांव के पंच है, बैठा करके आप बातचीत कर सकते थे। चलिए सर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि प्रेम का पागल प्रसंग सुने आज तक आप इतने दिन के सिचुएशन में? नहीं। उससे निकला था घर से पेशाब करने के लिए। ठीक है, वहाँ पेशाब कर रहा था, वहाँ से उसके घर का पूरा परिजन पकड़ कर ले गया, जिससे मुर्गा को सेका जाता है उससे पूरा शरीर को सेक दिया गया। वो दर्द से चीख रहा था तो हम और हमारे पापा घटना स्थल पर पहुंचे, देखे कि वो चीख रहा था तो हम लोग डंकन लेकर उस समय भागे। ठीक है, तो वहाँ जाते समय वो हम लोग से नहीं बोल रहा था, तो वहाँ के डॉक्टरों ने पूछा कि क्या हुआ है, अगर सही बताओगे तो हम इलाज करेंगे तो नहीं करेंगे। तो वहाँ के डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि कलाम मियाँ का पूरा घर किया जलाया हुआ है। लड़का ने खुद बयान दिया है, डंकन वहाँ से रेफर कर दिया, बोला कि लिया जाइए PMCH में। अभी उसका हाल फिलहाल में इलाज चल रहा है। हमने थाना में आवेदन दिया कि हमारे भाई के साथ पूरा अन्याय होना चाहिए, तो बोले हो गया 48 घंटा हो गया, हमको आवेदन दिया, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे छड़ दिखा कर पूरे शरीर के अंदर जैसे यहाँ पे तारवा होता है उसमें घुसा दिया गया लो, मैंने छड़ दिखा कर। अच्छा। हम लोगों को शेल्टरिंग करते हैं। ठीक है, उसके काम में हम लोग काम नहीं किए। ठीक है ना, उसका भी प्रसंग हम लोगों को 1600 रुपया डांड भी किया है लोग, और बोल दिया कि तुम्हारा ये बदला हम निकाल कर रहेंगे, और आज वो निकाल लिया। देख सकते हैं किस तरह से जाति किया गया है। इनका कहना है कि कलाम मियाँ, इजहार मियाँ, यूसुफ आलम, अफरीदा खातून और उसकी पत्नी, उसमें और आदमी भी है। ठीक है, हमको दबाया जा रहा है कि इन लोगों का नाम मत रखिए। ठीक है, वहाँ से सब हम लोगों को थाना में भी दबाया गया कि ऐसे ऐसे मत इति कीजिए। मतलब पागल का दवा चलता है। पागल 2 साल से हम पुर्जा दिखाएंगे, अभी वहाँ से कराते हैं, थी हॉस्पिटल में लेकर गया है लोग, पुर्जा मंगवाते हैं, आपको हम देंगे, अभी देंगे 5 मिनट के अंदर में। चलिए, तो यहाँ पे मौजूद है अभी फिलहाल कल ही सरकार बनी है बीजेपी की, और मतलब NDA की बिहार में। और देखिए मुखिया जी क्या हो रहा है, ये आपके शासन में इस तरह से रड दिखा करके दाग दिया जाता है, और जैसे मुर्गा पोला जाता है, सेका जाता है, उस तरह सेक दिया जाता है। देखिए प्रशासन कुछ नहीं अभी तक। देखिए बहुत ही शर्मनाक की घटना है। अगर मान लीजिए सभी लोग बता रहे हैं, पूरे गांव वासी बता रहे हैं कि वो आदमी मंदबुद्धि का आदमी था, उसका इलाज भी चल रहा था, गोरखपुर से दवा चलता था, मोतिहारी से भी लेके जा रहा था लोग। स्थिति सभी लोग बता रहे हैं कि वो मंदबुद्धि का लड़का था। अगर बाई द वे कोई घटना ही अगर घटी थी, उससे कोई गलती ही हुआ था, या परिवार के अन्य व्यक्ति से भी कोई गलती हुई है, तो यह मानवता की शर्मसार कर देने वाला ही घटना है कि अगर आप उसको गलती किया है या उसके परिजने से कोई शिकायत थी, आप उसको पकड़ के रखते, लेकिन जान से मारने से ज्यादा उसको पीड़ा दिया गया। उस आदमी जो उसका उम्र अभी लोग बता रहे हैं 17 बरस है, उसको तो ऐसे माना जाए तो वो नाबालिग ही है, और दिमागी हालत भी उसकी ठीक नहीं है, इलाज चल रहा है। बताइए वैसे आदमी को आप पकड़ लिए, घर में बंद किए हैं, और उसको गरम रड से उसके नीचे पैर में गांथ दिए हैं, पूरे उसका हाथ को जला दिया गया है, वह PMCH में भर्ती है, हाथ काटना पड़ रहा है। यह जितना पीड़ा उसको हुआ होगा, यह तो शर्मसार करने वाली घटना है, और ऐसे लोग को नहीं बख्शे जाएंगे। आपके द्वारा क्या किया जाएगा? अभी मैं अपने जो हमारे जो सांसद साहब हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उनसे सारी चीज को मैंने जानकारी दिया है, और परिजनों के लोगों से उन्होंने बात किया है। अभी वो वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे, और किसी तरह हमको लगता है अविलंब जितना हो सकता है जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी,
और वह भागता है तो उसका कुड़की जब्ती भी होगा। बच्चा का कहना है कि हमको दबाया जा रहा है, हमको बोलने नहीं दिया कोई जा नहीं रहा है। दबाएगा, किसी का औकात नहीं आवाज को दबाने के लिए, उसके लिए हम लोग है नहीं, किसी का औकात नहीं है, किसी का बुत्ता नहीं है। लेकिन अगर इस शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हैं यह संज्ञान में हम लोग रखे हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं, डीएसपी साहब से हमारी बात होगी, थाना प्रभारी से भी बात होगी, मैं अभी बैठ के करूंगा। और हमारे जो नेता हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उनको मैंने आगाह किया है, उनको भी सारी चीज़ की जानकारी मिली है, परिजनों से वो बात किए हैं और इसके लिए वरीय पदाधिकारी से बात कर रहे होंगे। और आप इत्मीनान रखें, धैर्य रखें, बहुत अविलंब उसकी गिरफ्तारी होगी और वह भागेगा तो कुड़की जब्ती है, बहुत सारी कानून की प्रक्रिया है, उसके तहत उसकी काम होगी। तो बहुत बेरहमी से मारा गया है, बहुत हम लोग को तकलीफ है, दिमागी हालत में नहीं था। वो कभी भी हमारे घर में भी जा सकता है, किसी के घर जा सकता है, लेकिन उन लोगों को ये चाहिए कि उसको पकड़ कर 2-4 झापड़ मार कर मतलब गांव के बुजुर्ग लोगों को बैठाया हाँ जाए, बैठाएगा, बात उसको किया जाता है। गार्जियन के पास लाया जाएगा उसको। अब बोला जाएगा कि आप हदायत कीजिए अपने लड़के को, बस यही तो। लेकिन बहुत जुल्म किया है लोग। थाना में बैठकर अपना एप्लीकेशन लिख रहे थे, ठीक है ना, तो वहाँ गया कुछ आदमी और जिला परिषद भी गए थे, ठीक है। वो बोले कि नियाज का नाम क्यों रख रहा है तू, वो कुछ नहीं किया। हम बोले आप कैसे जानते हैं कि आप कुछ नहीं किए हैं, तो बोला कि नियाज का नाम मत देना तुम, हमको दबाया गया सर। वैसा बात है, प्रशासन नहीं खरीदाता है, जो न्याय होगा न्याय होगा। हमारे पास तो नहीं आता है, नहीं जाता है। आज जो उसका गलत किया है उसका भोगना भोगेगा, उस पर एफ आई आर होगा, उसका हम मदद करेंगे। कहा जा रहा है कि सब आपके घर पे वो आया था, उसको अपने घर पे खिलाया था और उसको भगा दिए। ना जनप्रतिनिधि की बात है, हमारे पास वो आया था पहले दिन, ये एफ आई आर हमारे नाम से हुआ है, बात घटना गलत है, हम उसमें नहीं है। तो हमने बताया जब एफ आई आर हुआ है, पुलिस का नाम आएगा, पुलिस जांच करेगा, जिसका नाम आएगा जो दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कहा है आप पुलिस की तरफ से मिल करके इस घटना को दबाने का थाना में आप बैठे रहते हैं 24 घंटा? थाना में बैठे थे, थाना में हम जिला पार्षद से रात्रि सेट बन रहा है, वहाँ पर मेरा काम चल रहा है। पत्थर गिट्टी गिरवाने के लिए हमने वहाँ गए थे, पत्थर गिरा है, बालू गिरा, सीमेंट गिरा और उसमें लेबर काम कर रहा है। वहाँ बैठ कर उसको बता रहे हैं कि कैसे कैसे काम करना है, उसी में थाना बैठते हैं। अच्छा, लड़के का भाई ये भी कह रहा है कि नबी हसन मुखिया दबाव बना रहे हैं कि हमने इसका नाम दिया, उसी का नाम दो, जिसका नहीं बोल रहे उसका मत दो, क्या सच्चाई है? ऐसा बात नहीं, हमने कहा बाबू जो घटना में है उसका नाम देना है, उसको बकसना नहीं है, तुम नाम उसको दे दो, लेकिन गलत नाम नहीं देना चाहिए, बस यही बात बोले हैं। अजय जी आए हैं तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? अजय जी यही कहे कि आपको उचित परिणाम मिलेगा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा। साफ अजय मुखिया का कहना है, जो कि बीजेपी का महामंत्री है, उनका साफ कहना है कि सांसद जी से हम बात किए हैं और सांसद जी का साफ कहना है कि जो भी इस मामला में संलिप्त है किसी को बख्शा नहीं जाएगा और दूध का दूध पानी किया जाएगा। लड़का तो दिमाग में नहीं खान, लड़का घर में से छड़पल बरन गेल बरन, उनकरा दुआरी पर घींच के जरा देले बरन मुर्गी लेखन आ मजरा उड़ा के लेके कोला में अथी कर देले बरन। घर में लड़का निकल गया, लड़का दिमाग में तो होइले नहीं के लेके बंझरा के बिक दे यार मोहब्बत ना ना पूछा ना लड़का लड़का केहू से ना पूछी, पूरा नगर के लोग से केहू से ना लड़का बोले लेके दिमाग में सब प्यार बोले के तोरी में बिक देले बा, जरा के तोरी में लिया के बिक देले बा। देखिए यही वो जगह है, इसी रास्ते से आदमी आया है और घर वाला है कि फरार है, देख सकते हैं वहीं वह घर है, घर में ताला लगा हुआ है, फरार है। बताया जा रहा है कि यही वह घर है, इसी घर के अंदर उस बच्चे को पोला गया और रड धिका करके दागा गया और उसके बाद वह बच्चा यार जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पटना डंकन गया, डंकन डॉक्टर के सामने उसने बयान दिया और उसके बाद हॉस्पिटल डंकन हॉस्पिटल ने पटना पीएमसीएच में रेफर कर दिया है और बताया जा रहा है कि उसका हाथ दोनों काटना पड़ेगा। चलिए अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ होता है, क्या अपराधी पकड़ाते हैं या बेलगाम घूमते हैं।